हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एंड कल 23 अक्टूबर को लगभग सारे बच्चों को इस बात की वेट थी कि रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 3 का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा स्टेट का कि क्या है। बट क्योंकि सबको पता था कि एमसीसी की काउंसलिंग डिलेड है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये डाउट था कि यार काउंसलिंग डिले हो सकती है, कोई रीशेड्यूल आ सकता है। बट स्टेट का, बाबा फरीद का कोई रीशेड्यूल भी नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। आज फाइनली 24 को रीशेड्यूल का नोटिस जो है वो आ चुका है। रीशेड्यूल के साथ साथ एक आध क्वेश्चन भी बहुत बड़ा जो है वो बाबा फरीद ने अपने ऊपर खड़ा कर लिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा शेड्यूल की बात कर लेते हैं। सो डेट ऑफ सरेंडर और रिजाइन जो है वो अब 19 तारीख से बदल के 24 अक्टूबर तक हो गया है। मतलब जिन बच्चों को अब एमसीसी में राउंड 3 में सीट आ गई है, अगर वो अपनी सीट को रिजाइन करना चाह रहे हैं, करनी ही चाहिए। द कैंडिडेट्स विल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर सरेंडर एंड रेजिग्नेशन ऑफ द ज्वाइंट सीट टू द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे को पटियाला में सीट आई हुई थी पहले स्टेट की, अब उसे ऑल इंडिया कोटा में उसकी रिक्वायर्ड सीट आ गई है, तो वो अगर पटियाला की सीट छोड़ना चाहता है तो पटियाला की सीट छोड़ सकता है। और उसकी लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन 24 अक्टूबर यानी कि आज तक है। और रिज़ाइन करना कैसे है कि उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जिसमें आपको सीट स्टेट की अलॉट हुई थी, उसमें जाके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देनी है। ठीक है ना। कोई भी एप्लीकेशन जो बाबा फरीद को दी जाएगी वो एक्सेप्टेड नहीं होगी थ्रू मेल और पोस्ट। यूनिवर्सिटी को नहीं देनी है, किसे देनी है? उस रिस्पेक्टिव कॉलेज को देनी है जिसमें आपकी सीट अलॉट हुई है। क्लियर। चलिए उसके अगली चीज़, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो पहले 17 से लेके 20 तक होना था वो 25-26 को होगा। पता नहीं इसमें क्या करते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस तो हो ही रखा है, सॉफ्टवेयर तो है। तो डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल रिजल्ट जो है, जो पहले 23 को आना था, जिसका कल सबको इंतजार था, वो अब 28 को आएगा। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आप 29 तक 3 बजे तक कर सकते हो। और हर बार की तरह जो डाउट है वो पर्सनल अपीयरेंस से बाबा फरीद में जाके करके आना पड़ेगा एडमिशन ब्रांच में। क्लियर। जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आएगा 4 नवंबर को। ठीक है ना। एंड इस पॉइंट में साफ साफ मेंशन है, जिन्होंने एमसीसी के 3rd राउंड में सीट ज्वाइन कर ली उन बच्चों का नाम स्टेट में काट दिया जाएगा। वो वाली सीट्स यहाँ वेकेंट हो जाएंगी और वो वेकेंट सीट्स 4 नवंबर को रिजल्ट अपडेट करके आएंगी। क्लियर। तो एक बार हमें आइडिया जो है 28 अक्टूबर को लग जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो है 4 नवंबर को आएगा। यहाँ एक बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है, वो है कि 4 नवंबर को ही रिजल्ट है और बाबा फरीद का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत माड़ा है कि वो सुबह रिजल्ट तो देता नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये रिजल्ट इवनिंग तक भी चला गया तो रिपोर्टिंग डेट सिर्फ 4 और 5 नवंबर ही है। ठीक है ना। अगर ये रिजल्ट सुबह तक नहीं आया 4 नवंबर को, तो भाई बच्चे बड़े परेशानी में आ जाएंगे कि एक दिन में जाना है, उसी दिन में जाके वो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, अपनी बैलेंस फीस भी भरनी है, सब कुछ जो करना है वो 5 नवंबर तक ही करना है। आई होप ये 1-2 दिन बढ़ जाना चाहिए था। ठीक है ना। माना कि एमसीसी की जो, जब तक एमसीसी अपनी ज्वाइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं देगा तब तक ये अपना फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकते, ये बात समझ आ रही है। तो अगर वो फाइनल रिजल्ट 4 को ही आना तय है कोई दिक्कत नहीं है, बट रिपोर्टिंग डेज 1-2 दिन तो ज़्यादा बढ़ाए जा सकते थे, जो कि पहले 31 से लेकर 4 तक 5 दिन थे, वो अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। और मेरे को टेक्निकली ऐसा लग रहा है 2 भी नहीं रहे। अगर 4 तारीख को टाइम से रिजल्ट नहीं आया तो ये एक ही रह गया है 5 नवंबर का। ठीक है ना। इसके अलावा भी एक छोटा सा, मतलब दिक्कत, छोटा नहीं है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ। मेरे पास 3 शेड्यूल्स हैं। ठीक है ना। सबसे पहला शेड्यूल जो है वो 9-10 मतलब 9 अक्टूबर का है, दूसरा 13 अक्टूबर का है और एक आज का है। 9 अक्टूबर को भी रिवाइज शेड्यूल हुआ था राउंड 3 का, जिसमें ऐसा बोला गया था कि विलिंगनेस एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो जो पहले 3 तारीख तक थी अब वो 10 तारीख तक है। ठीक है ना। अब वो 10 तारीख तक है, 10 तारीख 3 बजे तक। तब क्या हुआ था शेड्यूल बढ़ने से, आप सबको पता है कि वो जो 412 रैंक वाला बच्चा है वो ऐड हो गया था और एक 23,000 रैंक के आसपास बच्चा जो था वो ऐड हो गया था। 2 बच्चे ऐड हुए थे उस टाइम पे। ऑल्दो दोनों के पास अच्छा रैंक है और ऑलरेडी अलॉटेड सीट है, बट वो 2 बच्चे ऐड हुए थे यहाँ पे लिस्ट में।
ठीक है ना, ये 10 तारीख वाले में हुआ, ठीक है ना। फिर से शेड्यूल चेंज हुआ, ये शेड्यूल चेंज हुआ 13 तारीख को, ठीक है ना। और 13 तारीख में जो शेड्यूल चेंज हुआ उसमें ये जो पुरानी डेट्स थी चॉइस फिलिंग की, इसे बदल के अब 16 तारीख तक कर दिया गया। 16 तारीख तक चॉइस फिलिंग कर सकते थे और उसी के हिसाब से कल 23 को रिजल्ट आना था। बट इसमें साफ साफ मेंशन्ड है, कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। डेट फॉर फिलिंग सबमिटिंग ऑनलाइन चॉइसेस प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स कॉलेज कोटा कैटेगरी थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल इज रिवाइज्ड अप टू 16 अक्टूबर 2025। ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इसमें कोई नई रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करी हुई है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास लिस्ट आ जाती है। अपडेटेड लिस्ट में हमने देखा था कि 2 बच्चे ज़्यादा थे, ठीक है, डन है, फाइन। बट अब क्या होता है कि आज भी 24 अक्टूबर को बाबा फरीद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालता है साथ में, एंड इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में एक एंट्री ज़्यादा, एक बच्चा ज़्यादा है, और वो बच्चा कहीं पीछे 2-4 लाख 5 लाख रैंक वाला नहीं है, वो सेकंड रैंक वाला बच्चा है, ठीक है ना। उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात पे नहीं क्वेश्चन करना चाहता कि वो कोई ज़्यादा वो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। बट सोचने वाली बात ये है कि जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं थी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ ही नहीं थी, ये एक एंट्री इतनी बाद में कैसे आ गई। आपने 2 बार अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दी थी, यहाँ पे भी बच्चे का रैंक बहुत अच्छा है 4156, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसके पास हर तरफ से सीट है। एमसीसी के थ्रू अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, इसके पास राउंड 1 में जीएमसी पटियाला आ गया था, इसने रिपोर्ट कर दिया था, और राउंड 2 में इसके पास आईजीएमसी शिमला आ गया था, एंड राउंड 3 में इसके पास अब अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश में आया हुआ है, ठीक है ना। नो डाउट इसके पास एमसीसी में सारी चीज़ है, बट ये बच्चा अब कैसे आ गया लिस्ट में, ये एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है, ठीक है ना। ये ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड थी, सबसे पहली बात तो ऐसे कैसे आ गया जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं थी। दूसरी बात, भाई क्यों आया है, 4156 सब कुछ है इसके पास, पटियाला है, उसके पास आईजीएमसी शिमला मिल गया, बढ़िया है, यहाँ से बॉन्ड से छुटकारा मिलेगा, वहाँ पे फीस कम है, सब कुछ है, तो भाई वो बच्चा यहाँ क्यों आया है। दूसरी बात, उसने एमसीसी में चॉइस फिलिंग करी हुई है, ठीक है ना। तो क्या ये कोई एरर है, पर एरर है तो फिर रिवाइज मेरिट लिस्ट क्यों ही आएगी, मतलब इसका मतलब तो ये सच में रिवाइज्ड है, ठीक है ना। पिछली रिवाइज मेरिट लिस्ट जो है वो 10 अक्टूबर को आई हुई थी, उसके बाद से लेके अब तक कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चेंज नहीं थे। अब इस मेरिट लिस्ट में चेंज आया है, वो भी एक बच्चे का, जबकि इसके बीच में रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं थी। 10 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन अलाउड थी, उसके बाद 2 न्यू एंट्रीज हो चुकी थी, फिर नई लिस्ट आ चुकी थी। उस नई लिस्ट के आने के बाद जो उससे पहले लिस्ट थी वो हमारे पास 8 अक्टूबर को आई हुई थी, फिर 9-10 को दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन हुई, 10 को 2 बच्चे बढ़े, फिर रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई, तो 24 को लिस्ट कैसे बदल गई भाई। जो बच्चा रह गया रजिस्ट्रेशन करने वाला, ऐसा तो वो तो शेड्यूल देखता है, वो शेड्यूल देखता है कि उसमें रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। फिर ये कैसे हो गई, ऑल्दो इस बच्चे के पास सब कुछ है, बहुत अच्छा रैंक है, सब कुछ है, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू क्वेश्चन एनीथिंग ऑन दिस स्टूडेंट, बट सिस्टम के ऊपर है कि यार ये नई रजिस्ट्रेशंस कैसे हो सकती हैं। अगर ये हुई है तो किसी और की भी हो सकती थी, जबकि शेड्यूल में ऐसी कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं है, तो काफ़ी दुविधाजनक बात है ये बच्चों के लिए। अब पता नहीं इससे कोई स्टेट सीट का नुकसान होगा या नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो खैर नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग 28 को रिजल्ट आना है, देखते हैं क्या बनता है। टिल देन किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, कोई भी अपडेट होगा तो विल मीट सून ऑन दिस चैनल ऑब्वियसली, और काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।